बड़े भैया एक पंक्ति कहना हुआ कि हटो आंखों से आंसू पोंछ डालो। एक पति परदेश जा रहा है और पत्नी उसको छोड़ने गई है स्टेशन तक। भाव देखिएगा, पत्नी रो रही है और पति कह रहा है कि हटो आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। हटो आंखों से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुमको छोड़कर हरगिज न जाता। मैं तुम लॉकडाउन जब लगा था, जब सारे प्रवासी मजदूर अपने घर को आ रहे थे, तो हम सब जो लोग परदेश नहीं जाते वो यही कहते थे कि अब कोई परदेश नहीं जाएगा। लेकिन मान्यवर, आज रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है उन्हीं मजदूरों को जो अपना सामान लाद करके एक एक हफ्ते 10-10 दिन में अपने घर पहुंचे। आदमी महेंद्र भैया, ये बात बिल्कुल यथार्थ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कहना हुआ कि हटो आंखों से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज ना जाता, पर क्या करूं, गरीबी मुझे साथ ले जा रही है। पैदा जो हौसलों में हरारत ना कर सके, जुल्म के खिलाफ बगावत ना कर सके, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। बड़े भैया बच्चों से एक लम्हा मोहब्बत ना कर सके, तो गीत बजा कैसे? अरे कि मेरे दीवाने को इतना न सताओ लोगों। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये तो होशी है तुम्ही होश में आओ लोगों। बहुत रंजीर है, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ। बहुत मगरूर है ये, चले आए हो चले आए हो बस पे सितम कोई पत्थर से न मारे मेरे। बस 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 दीवाने पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, पत्थर से। ये गीत बजा बड़े भैया। आदरणीय राज जी, ये गीत गाकर आपने सारा माहौल गुलाबी कर दिया है। ये गीत गाकर आपने सारा माहौल गुलाबी कर दिया है। अरे तालाब की मछलियों को भी शराबी कर दिया है, तालाब की मछलियों को भी शराबी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मानी अवधेश राजपूत जी बीरा से हैं आप। बहुत बहुत प्रणाम है अवधेश भैया को, जहां कहीं भी हो सादर प्रणाम कर रहा हूं। और गीत सुनिएगा, आपने द्रौपदी प्रसंग सभी महान कलाकारों से सुने हैं, बड़े अच्छे अच्छे भाव में सुनाया है, लेकिन उसमें कुछ अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। और रुक्मिणी जी कन्हैया जी से प्रश्न कर रही हैं, वो उनसे शंका जाहिर कर रही हैं। अब पूछ रही कि प्रभु ऐसा क्यों क्यों? और मैं आप सभी जनता जनार्दन से पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा होना उचित था?
निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। अगर सार्थक हो जाए तो मेरा प्रयागराज से आना सार्थक हो जाएगा। सुनिएगा, सुने। तो जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ, क्षमा जाऊंगा। द्रौपदी जी की चीर खींची जा रही है सभा में, पितामह के पास गई, द्रोण के पास गई, सभी के पास चिल्ला रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पांडव तो सर झुकाए बैठे हैं। जब कन्हैया को आवाज लगाया, ये गांव का नाम बड़ा अच्छा है प्रधान जी, इस गांव का नाम है वीरा। वीरा का एक अर्थ होता है भाई, पंजाबी में वीरा कहते हैं भाई को, वीरे। तो द्रौपदी जी ने जब अपने वीरा को आवाज लगाई, तो जब कन्हैया जी उठना चाहे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा केशव कहां कहां? सुनो मैं कहां जा रहा हूं, सुनो। एक समय की बात है, घटना कुछ ऐसी घटी थी, जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ। अब यही से मैं पूछ रहा हूं, जुआ का खेल जिसने भी बनाया होगा, क्या वो हर बारी जीत सकता है? जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ, सौगंध खा लो जीवन में ना खेलेंगे जुआ। घर उसका हुआ चौपट जिसे इसने भी छुआ। आप तमाम प्रमाण देखते होंगे। घर उसका हुआ चौपट इसे जिसने भी छुआ, कुदरत भी उसको दिल से देती है बदुआ। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, एक बार जुआ रखा गया और उसमें पांडव कौरव एक तरफ हुए। शकुनी ने पासे द्वारा पलट पासा दिया है, और अपने भांजे दुर्योधन से कहा, शकुनी ने पासे द्वारा पलट पासा दिया है, अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है। जब युधिष्ठिर पांडव पूरा हार गए, सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए। सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए, सब भाइयों के साथ खुद भी हार हो गए। तब द्रौपदी को दांव पे देखो है धर दिया। जब भाइयों को भी हार गए तो द्रौपदी को भी, अपनी पत्नी को भी दांव पर रख दिया। तब द्रौपदी को भी देखो दांव पर है धर दिया। जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया। द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन ने ऐलान क्या किया? बोला दुशासन से भाई तुम शीघ्र ही जाओ। वो दुष्ट बोला दुशासन से भाई तुम शीघ्र ही जाओ, जिस हाल में हो पेश पकड़ खींच के लाओ। अच्छा, और ये पुनः सम्मानीय आदरणीय प्राचार्य अमर सिंह राजपूत मेमोरियल महाविद्यालय वीरा, आदरणीय श्री रविंद्र राजपूत जी, आप इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी हैं। 501 पत्र मुद्राएं गुरु जी को मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है, आपका आशीर्वाद मिला ये मेरे लिए विशेष बात है। रंजीत जी, आपसे बेशक लोग बहुत प्रभावित हैं। आज आप बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं जुआ गुटखा शराब से संबंधित। हमने एक गुटखा वाले से थोड़ा पूछा कि आप क्यों गुटखा खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, और मैं ये बता रहा हूं कि गुटखा खाने का असर आज नहीं कल नहीं 20 साल बाद कहीं होता है। उसको समझाया, उसका जवाब सुनिए। वो कहने लगा कि गुटखा खाए से ज्ञान बढ़ता है,
और रोग घटत है अंदर के, और क्या? और मल मूत्र के साफ करत है, देवता मजत है अंदर के। बहुत बहुत सही। हमारे यहाँ तंबाकू को सुरती कहा जाता है। जी। सुरती सुरती कहते हैं। सुरती, सुरती। बोला सुरती स्वर्ग लोक से आई, हाँ। ईखें ब्रह्मा ने बनाई। वाह शेर, हम तो मीस मीस के खापे और जलुआ देख देख पछतावे। वाह। लीजिए। जय हो, जय हो। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा हाँ, लोग कहते हैं, हमारी तरफ भी लोग कहते हैं, जब उनसे कहा क्या यार सुरती खा रहे हो, कहा तुमको क्या बता। एक जन हमारे बगल बैठे थे, हमने कहा यार सुरती मत खाओ भाई साहब। तो कहा यार ये बंसी का चूर है। और क्या सुरती खा बहन जी कहा ये बंसी का चूर, हमके कैसे? कहा जिस बांस से बंसी बनी थी, जो चूरवा निकला था उसमें बचा था, उसी तो सुरती बन गई। हम कहा जय हो परमात्मा। तो सुनिएगा फिलहाल। जब हाय तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया, जिस हाल बोला दुशासन से भाई तुम शीघ्र ही जाओ, जिस हाल में है केस पकड़ सभा में लाओ, तो कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना, कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना, महंगी पड़ेगी उसको हंसी मेरी उड़ाना। लगा खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई, किसके पास जाए? लगा खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई। क्या? अरे आज बहन की लाज बचाओ किशन कन्हाई। अरे बड़ी सदा कानों में आकर तुम मनमोहन यूं डोले, पूछा रुक्मिणी ने कारण तो कैसे ऐसी वाणी बोले। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, रुक्मिणी, अरे एक वक्त था, एक समय था कि चक्र से चीरा लगा चीर उसमें चीर दिया। एक समय की बात है, मेरी उंगली में चक्र से थोड़ा सा जख्म हो गया था। सभी लोग देख रहे थे, कोई नहीं आया। उस समय मेरी बहन द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़ करके मेरी उंगली में बांध दिया था। और क्या? कहा गया ना, ईश्वर कहता है कि तुम मेरे साथ इतना करोगे तो मैं तुम्हारे साथ इतना करूंगा। चक्र से चीरा लगा चीर उसमें चीर दिया, और रुक्मिणी आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा चीर दिया। खिंच रही चीर होगी, उठ रही तीर होगी, खिंच रही चीर होगी, उठ रही तीर होगी, तो घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। बहुत अच्छे, क्या बात है। घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। अगर मैं नहीं पहुंचा समय से तो उंगलियां उठ रही होंगी सकल जमाने, बहुत अच्छे। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। लेकिन बड़े भैया अब सुनिएगा, जब इतनी बात कन्हैया ने बताया तब रुक्मिणी ने कहा केशव बस एक बात हमको बताते जाइए बस। कहा क्या? कहा सुने, धर्म ध्वजधारी धर्मराज
गए। कहा जो आपके बहन के पति है धर्मराज युधिष्ठिर, उनको धर्मराज कहा जाता है। धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए, काल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। कहा जिसके 5 बलवान पति, निवेदन है सभी लोग सुनिएगा, 5 बलवान पति, आज उसकी ये गति, ये है जुए में हार गए, फिर गई क्या थी मती। आदमी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर बीमार व्यक्ति भी होगा, अगर उसकी पत्नी का अपमान होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा भाई साहब। अब 5 बलवान पति, आज उसकी ये गति। मान लीजिए जुए में सब कुछ हार गए, खुद को हार गए, लेकिन जरूरत क्या थी श्याम, जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की। क्या बात है, बस इतना बताते जाओ। बहुत अच्छे। जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की, उंगलियां उठ रही देखो सकल जमाने की। और पुनः कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय सम्मानी अमर सिंह राजपूत जी, प्रबंधक अमर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय वीरा एवं जिला पंचायत सदस्य, आपकी तरफ से पुनः 501 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। सादर प्रणाम कर रहा हूं बड़े भैया को, आशीर्वाद की कामना रणजीत राज कर रहा है। आप लोगों को पंक्ति पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहा हूं। सुनिएगा, सुनिए। कहा क्या कि आखिर सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए, वहीं से जुआ बंद कर देना था। जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की, उंगलियां 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 उठ रही देखो सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही देखो सकल कन्हैया जी कुछ नहीं कह पाए, लेकिन जैसे उठना चाहे फिर कहा एक ठो और बताते जाओ, बस एक शंका और है। कहा क्या हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी। उस कौरव सभा में पांडव को छोड़ करके पितामह को छोड़ दीजिए, 2-4 और गुरुओं को छोड़ दीजिए, कौरव दल पूरा ठहाका लगा रहा होगा। हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी, और कारण जानते केशव, हंसी हंसी का नतीजा की ना हंसी होगी। यही आपकी बहन हंसी उर में धसी थी, बोलियां भी कसी थी, होते अंधे के अंधे इतना कह कर हंसी थी। भाई साहब, आपके यहां अगर कोई भी आगंतुक आ रहा, मैं फिर वही बात कह रहा हूं जो मेरा प्रथम गीत कह रहा था, अगर आप नहीं भी पसंद करते हैं तो उसको निमंत्रण मत दीजिए। और क्या, अब अगर आपने निमंत्रण दे करके उसको बुलाया है तो जरूरत क्या थी केशव उसकी हंसी उड़ाने की। आपने निमंत्रण दिया था, दुर्योधन आया था, क्या जरूरत थी अंधे के अंधे होकर कह के हंसने की। और क्या,
जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की, उंगलियां तू नहीं देखो सकल जमाने की, उंगलियां तू नहीं देखो। अंतिम पंक्तियां बहुत अच्छे। कन्हैया जी कुछ नहीं जवाब दे पाए और अंतिम गीत का सुनिएगा। 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी। फोटो में या कृष्ण लीला में देखते होंगे या कन्हैया जी हाथ ऐसे किए हैं, हाथ से साड़ी निकल रही है। बढ़ती जा रही। 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी। और अंबर का अंबर तक अंबार लग गया सारी। पूरी सभा देख रही है आदरणीय संचालक जी। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, करिश्मा देखो सागर देख संसारी है। और जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की। भागवत के मंच से, कथा व्यास जी के मंच से आपने सुना होगा कन्हैया जी का एक अवतार और हुआ है जिसको हम लोग वस्त्रा अवतार के रूप में जानते हैं। जरूरत जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की। उंगलियां 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 उठ रही होगी सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही होगी। सांवरे सरकार की दिया है भैया रंजीत राज जी। गीत बहुत अच्छा है आपका, मैं प्रयास कर रही हूँ, जवाब सुनिएगा। कि मेरे दीवानों को इतना ना सताओ लोगों, धीरे से शाबाश। क्या बात है। सीढ़ी से उतरते बिल्कुल। बहुत सुंदर प्रयास, ईश्वर ऐसे ही रखे आपको। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये तो वहशी है, तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत रंजूर है
बात। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, क्या काम लगाते हो उसमें बेटा? हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, भैया रंजीत राज जी, बड़ा अच्छा गीत आपने दिया है और यहाँ की जनता जनार्दन ने बड़े मन से सुना है। आपने गीत में द्रौपदी के पसंद को रखा है, क्या जरूरत थी? घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की, उंगलियां उठ रही होंगी सकल जमाने की। चक्र से चीर लगे, चीर उसने चीर दिया। हालांकि मैं रवींद्र भैया जानते हैं, मैंने इस चीर चीर को बहुत गाया है। बहुत गाया। गाते गाते लाइनें घिस गई। और इस गीत को मैंने इसी मंच पर बहुत गाया है। ससुराल जी से मैंने पिछले वर्ष गाया था, चीर 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 बढ़ाने आजा। और आपसे भी मैंने कई बार अपने इस गीत को गाया है। खैर, जो भी आपने गीत में चीर फाड़ की है सब ठीक है। भैया हमारे नत्थू राजपूत जी, आपने अच्छा धुन पर ये 201 मुद्राएं भेज की हैं। क्या बात है? आज भैया नत्थू राजपूत जी हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। धुन तो बढ़िया गाती हो बिटिया। और क्या बेटे? भाई हम बढ़िया नहीं गा पाते, प्रयास करते हैं बस। और नत्थू भैया हृदय से आशीर्वाद चाह रही हूँ, आपका धन्यवाद दे रही हूँ। लेकिन जवाब का प्रयास देखें, सब जगह आपने बता दिया जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी ऐसा कराने की, उंगलियां उठ रही है सकल जमाने की। अच्छी बात है, लेकिन जरा देखिए बात मैं क्या लाना चाहती हूँ। रंजीत राज भैया, गीत आपने बहुतों से गाया होगा, लेकिन मेरा प्रयास देखिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। एक नहीं 100 पुत्र धृतराष्ट्र के मार दिए गए। गांधारी जब जान गई कि मेरे 100 लाल मार दिए गए, एक तो नहीं 100 लाल, गांधारी से रहा नहीं गया। बिलख बिलख कर रो रही है अपने बच्चों की लाश पर, परेशान है। लेकिन जब गांधारी तमाम दोषारोपण कन्हैया पर करने लगी कि हे कन्हैया, हे केशव, अगर आप चाहते तो ये सब कुछ नहीं होता, अगर आप चाहते तो सब संभल जाता, सब अच्छा हो जाता, तो भगवान कन्हैया से भी नहीं रहा गया। भगवान ने गांधारी को कहा कि सुनिए, कितना समझाया दुर्योधन फिर भी ना माना। अरे वाह, वाह यार, बात है बेटे। हर बार नया लाते। जवाब सुनिएगा। मैं संचालक महोदय भैया दोनों से आपसे निवेदन कर रही हूँ। कहा उन्होंने, गांधारी से कन्हैया कहने लगे, हे गांधारी, के कितना समझाया दुर्योधन फिर भी ना माना। तेरे लाल दुर्योधन को बहुत समझाया सबने, लेकिन वो पापी माना नहीं। और उसे महंगा पड़ा सभा में चीर खिंचवाना। उसे महंगा पड़ा सभा में साड़ी खिंचवाना। तो तन से तो पुष्ट था वो, पर बड़ा ही दुष्ट था वो। भले ही बलशाली था, लेकिन दुष्ट प्रकृति का था। और जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसका बल भी बेकार हो जाता है। पापात्मा। तो तन से तो पुष्ट था वो, पर बहुत दुष्ट था वो। राज आधा मिला पर नहीं संतोष
नहीं थी, हाँ। उसको पूरा चाहने, पूरा लेने की चाह थी। और जब आदमी राम की तरह अपने अधिकार को छोड़ देता है तो रामायण लिखी जाती है। और जब कहीं भाई भाई में युद्ध होता है और आपस में टकराव होता है तो महाभारत का निर्माण होता है। अपने हक की लड़ाई होती है तो महाभारत होती है। इसलिए कि उसे तन से तो पुष्ट था वो, पर बहुत दुष्ट था वो, राज आधा मिला पर नहीं संतुष्ट था वो। तो कन्हैया ने कहा मुझसे कह रही हूँ जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो तुम्हारा दुर्योधन रहा, उसे जरूरत क्या थी कुरुकुल में आग लगाने की। भैया रंजीत राज जी बस केवल मेरी पंक्ति सुन लीजिएगा और यहाँ से वहां तक जितने लोग सुन रहे हैं, अब इनकी बात है, अंगुलियां उठ रही और मैं भी अंगुलियां नहीं छोड़ूंगी, लेकिन कैसे ला रही हूँ सुनिएगा। कैसे? कन्हैया ने कहा कि जरूरत क्या थी कुरुकुल में आग लगाने को, जरूरत क्या थी कुरुकुल में आग लगाने को। इसलिए आज उंगलियां कम पड़ेंगी पापों को गिनाने। आपके में उंगलियां उठ रही हैं और यहाँ दुर्योधन ने जो पाप कर्म किए उसकी वजह से अगर गिनने पर आया जाए तो उंगलियां कम पड़ेंगी, उंगलियां कम पड़ेंगी पापों को गिनाने को। ऐसा है, बस प्रयास मेरा देखिए। अरे वाह, छोटू ने तो कलम ही तोड़ दी भाई, ऐसा दिखते हो। और ये एक मूल्यवान स्नेह भरा पुरस्कार। बताइए, प्लास्टिक की उंगली से जब ऐसा लिख सकते हो तो क्या? एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां आपकी कम से कम होनी चाहिए। भैया हमारे छिन्ना वीरा से पधारे भैया सागर विश्वकर्मा जी, आपके कमलों से ये 101 मुद्राएं हैं और एक पुष्पमाल है। इस जवाब पर मैं हृदय से नमन कर रही हूँ और माता रानी से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। साथ ही साथ ये 501 मुद्राएं इस जवाब पर भैया अमर सिंह जी राजपूत, प्रबंधक अमर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय वीरा, जिला पंचायत सदस्य भी हैं आप। मैं हृदय से अमर सिंह भैया आपको नमन कर रही हूँ। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से मेरा नमन स्वीकार करें। यह शानदार प्रस्तुति आप सुन रहे हैं बहन कांतिमाला के माध्यम से। इनके कीर्तन में आप संदेश अगर जानना चाहें बहुत लंबी लाइनों में अभी आप सुन रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा कहना चाहूंगा बहन, कहते हैं कि किसी को दर्द किसी को करार देता है और कली को चूर चमन को निखार देता है। उसे पसंद नहीं है किसी का गुरूर और वह अच्छे अच्छों का पानी उतार। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया। अबे कोई तो जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी कुरुकुल में आग लगाने को, और उंगलियां कम पड़ेंगी पापों को गिनाने। एक जगह और देखिए, जिस समय धृतराष्ट्र ने एक शंका जाहिर की, भगवान कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया, मैंने तो कोई पाप नहीं किए, मेरे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 पुत्र मार दिए गए, आखिर क्यों? आखिर क्यों? तो देखिए फिर आएगा जरूरत क्या थी। अब बताया कन्हैया ने, कहा अगर आप नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, और लगभग आप जानते भी हैं, तो सुनिए धृतराष्ट्र। सुनिए। एक बार आपके नगर में कांच का जोड़ा एक नगर में जब वो आया था,
सुनिएगा, कन्हैया ने कहा कि धृतराष्ट्र से, एक बार क्रौंच पक्षी का जोड़ा आपके नगर में आकर एक पेड़ पर बैठा था और उन पक्षियों ने मिलकर 100 अंडे दिए, और जब 100 अंडे दिए तो आपने क्या किया? क्या किया? क्रौंच का जोड़ा एक नगर में जब वो आया था, अपने 100 अंडों की रक्षा का वचन सुनाया था। लेकिन राजा का धर्म बनता है उसकी प्रजा में कोई आए, कोई मेहमान आए, कोई पक्षी आए, जीव जंतु सबकी रक्षा करे। लेकिन आपने किया क्या? कि तुमने संताप दिया तो जोड़ों ने श्राप दिया, तुमने संताप दिया तो उन्हीं पक्षी के जोड़ों ने श्राप दिया, और आपका रसोइया रोज एक एक अंडे लाकर उनका बनाकर आपको खिलाता रहा। तो तुमने 100 अंडे खाकर कितना बड़ा पाप किया। तुमने 100 अंडे खाकर कितना बड़ा पाप किया, तो जरूरत क्या थी? कन्हैया ने कहा धृतराष्ट्र, जरूरत क्या थी अपनी भूख को मिटाने को? जरूरत क्या थी अपनी भूख तब मिटाने को? इन्हीं पापों से उंगलियां कम पड़ेंगी, पापों को गिना। एक पंक्ति और सुनिएगा, और देखिए फिर मैं युग भी नहीं बदलूंगी, विषय भी नहीं बदलूंगी, बात वहीं से चल रही है। और जवाबी का मतलब यही है कि कार्यक्रम बिगड़ा ना, बिगड़े ना। कन्हैया ने कहा कि दुनिया जरूरत की साथी होती है, हर आदमी मतलब से जुड़ा होता है। दुर्योधन ने भी अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अपने साथ साथ सब भाइयों को कुर्बान करा दिया। तो अधर्म धर्म पे ये कैसे विजय पाएगा? नवीन भैया, इनके गीत में 2 जगह जरूरत क्या थी और एक जगह आ रहा है जरूरत ये थी। तो बस मैं वैसे ही ले रही हूँ, 2 जगह जरूरत क्या थी और तीसरी जगह कन्हैया ने कहा अधर्म पर जब धर्म हावी हो जाता है तो अधर्म को हारना पड़ता है और धर्म जीत जाता है। इसलिए अधर्म धर्म पे ये कैसे विजय पाएगा? होगा ऐसा तो अगर धरती पर जब भी पाप बढ़ेंगे, होगा ऐसा तो किशन धरती पे उतर आएगा। ये कन्हैया धरती पर उतर आएगा। तो सत्य को जान लो तुम, अब यही मान लो तुम, सत्य को जान लो तुम, अब यही मान लो तुम, और गीता उपदेश द्वारा मुझसे ये ज्ञान लो तुम। इसलिए अब सुनिए, जरूरत पड़ गई, कन्हैया ने कहा इसीलिए जरूरत पड़ गई। तो जरूरत पड़ गई धरती से पाप मिटाने को, धरती से पाप मिटाना पड़ा। जरूरत पड़ गई धरती से पाप मिटाने को, तो चला आया तभी मैं धर्म को बचाने। उंगलियां कम पड़ेगी, पाप को